बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि ईरानी हमलों से सताए हुए अहम अरब मुल्क ने अमेरिका को जवाब दे दिया है। पेंटागन में खड़े होकर अमेरिका को जो है वो एक आईना दिखाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ मुआहदा हो चुका है, जिसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे घुमसान की जंग शुरू हो गई है। बहुत बड़े लेवल पर तबाही इस वक्त मच रही है और अफ़गान तालिबान, जिनका कल एक अहम जनरल और हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था, उसके साथ ही आज जो उनको बड़ा झटका लगा है। अहम रास्ता जो है मुकम्मल तौर पे काट दिया गया है, 2 ड्रोन तबाह हुए हैं और बड़ी तादाद में अफ़गान तालिबान फ़ौजी मारे गए। इसकी तमाम तर तफ़सीलात भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और मशरक़ वुस्ता के अंदर जो अरब ममालिक हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि अमेरिका ना तो उनकी हिफाजत करेगा, ना ही उनके लिए कोई काम करेगा, बल्कि जब भी करवाएगा वो अमेरिका उनकी तबाही करवाएगा। और इस सिलसिले में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो बहरीन को हुआ है, कुवैत को हुआ है, अरब अमारात को हुआ है, इसी तरह से उर्दन को हुआ है। यानी इनकी वो जो तमाम एयर बेसेस हैं, नाज़रीन ये एयर बेसेस जो बनाई जाती है वो इतनी जल्दी नहीं बनती, बड़ा लंबा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा इस पे सरमाया खर्च करना पड़ता है और उसके बाद एक बड़ा एरिया जो है वो रिक्वायर्ड होता है, फिर जाके ये एयर बेस जो है वो ऑपरेशनल होती है। और अरब ममालिक के अंदर अमेरिका की तमाम तर एयर बेसेस जो हैं वो तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, वो दोबारा काबिल इस्तेमाल रही नहीं है। अब अमेरिका की तमाम तर जो तवज्जो है वो सिर्फ इस बात पे है कि वो इसराइल को बचाए, लेकिन अब जो अरब ममालिक हैं उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम जो है वो अपना रास्ता जो है उसका इंतखाब खुद करेंगे। अब नाज़रीन, आपको पता है कि कल रात हमने आपको बताया था कि कुवैत और बहरीन के जंगी तैयारों ने हमलों में हिस्सा लिया है ईरान के ऊपर, लेकिन अभी हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि पेंटागन में जो कुवैत के अहम तरीन जो वज़ीर दिफ़ा हैं, अहम तरीन पोस्ट है, उन्होंने कहा है कि हमने ईरान के ऊपर हमलों में ना तो हिस्सा लिया है, ना ही हमने एयर बेसेस अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है और ना ही हमारे जंगी तैयारों ने ईरान के ऊपर अटैक किया। इसका मतलब है कि कुवैत जो है वो ईरान को ये बता रहा है कि भाई हमारा जो मामला हुआ है उसमें ये जो अटैक अमेरिका के इसके ऊपर ईरान के ऊपर हुआ है उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। अमेरिका की जानिब से अगर कहा जा रहा है जी कि ये ममालिक जंग में उतर आए हैं तो ये झूठ है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये दूसरे लफ्ज़ों में ईरान को मैसेज था पेंटागन के अंदर खड़े होकर, भाई हम आपके साथ ना जंग कर रहे हैं और ना ही हमारा जंग का कोई मूड है और हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जी कि हमारे जंगी तैयारों ने तबाही मचाई है, तो ये एक साजिश है। तो ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो बड़ी खबर आ रही है वो कुवैत ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के साथ मुआहिदा जो है वो कर लिया है। नाज़रीन, ये दिफाई मुआहिदा जो है ये बड़ा अहम है, ये बहुत ही बड़ा मुआहिदा है। यूँ समझ लीजिए कि 20 अरब डॉलर का ये अहम तरीन मुआहिदा कुवैत का और पाकिस्तान का हुआ है। इस मुआहिदे से जहाँ पे पाकिस्तान को तो सपोर्ट मिलेगी वो मिलेगी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो कुवैत को ये होने जा रहा है कि कुवैत ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदे में जो चीज़ें डिस्कस की हैं, जो जारी की गई हैं, वो ये है कि इस वक्त कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदे में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये आ रही है कि कुवैत को जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो तकनीकी मदद भी फ्राहम करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो इनके साथ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रवाबित हैं वो इनके मजबूत होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो इनको स्पेशल जो ख़ास तौर पे ट्रेनिंग है फ़ौज के हवाले से, एयरफोर्स के हवाले से, वो पाकिस्तान इनको प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ जंगी हालात के अंदर दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। नाज़रीन, ये मुआहिदा उस तरह नहीं कि उसके ऊपर हमला तस्वर होगा, लेकिन ये मुआहिदे की बुनियाद ज़रूर है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं, ख़ास तौर पे जो एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और उसके बाद पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके आला अफसरान वो वहाँ पे जाएंगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे और उनके अफसरान पाकिस्तान आएंगे, ट्रेनिंग लेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं उनका मकसद ये है कि अरब ममालिक जो हैं वो अपना जो अमेरिका के ऊपर इन्हसार है उसको ख़त्म कर रहे हैं। नाज़रीन, कुवैत एक अमीर मुल्क है, छोटा सा मुल्क है। उसने कहा जी कि हमने मना किया इनको कि हमारे फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल ना करें, इन्होंने किए, जंग के अंदर हम शामिल नहीं है, इन्होंने हमें जंग में शामिल करने की कोशिश की है, हम जो है ये कबूल नहीं करते हैं। अब दूसरी तरफ
जो अरब ममालिक हैं दीगर, उनको भी अंदाज़ा हो गया। बहरीन अब पाकिस्तान की जानिब रब्ता करेगा, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका का जो नेवल हेडक्वार्टर है, जो उनका 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, वो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। और ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात पाकिस्तान ने बेहतर करवाए थे, वो थोड़े से ख़राब हुए हैं, लेकिन अब चाइना पाकिस्तान को कह रहा है जी कि दोबारा से इन ताल्लुकात को बेहतर करवाएं और यमन का यमन और सऊदी अरब के दरमियान मामला है, वो भी सॉल्व करवाएं। तो अब आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान एक और अहम तरीन जो है वो राब्ता कर सकता है। कुछ विजिट्स हो सकते हैं दोनों तरफ से। पाकिस्तान की आला शख्सियात जो हैं वो ईरान के विजिट कर सकते हैं और ईरान के थ्रू ये सऊदी अरब के साथ यमन का जो मामला है, इसको भी सॉल्व करवाया जाएगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो अरब ममालिक हैं, उनको अंदाज़ा हो गया है कि अब ये जो अमरीका है, ये हमारी तबाही का बायस बनेगा और उन्होंने अमरीका के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। नाज़रीन, अरब ममालिक का वाज़ेह तौर पे कहना है कि हमारे फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल ना किए जाएँ। इसके बाद पाकिस्तान के साथ दिफ़ाई मुआहदे का मतलब समझते हैं कि पाकिस्तान की जो एयर बेसेस, पाकिस्तान को ये अपनी एयर बेसेस इस्तेमाल के लिए दे देंगे, क्योंकि अमरीका ने अब यहाँ से अड्डे खाली करने हैं। अब उन अड्डों के ऊपर आपको नाज़रीन पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो नज़र आएगी। ये बहुत गैर मामूली, और आने वाले दिनों के अंदर जो थंडर तैयारे हैं, ये भी आपको अरब ममालिक की फ़िज़ाओं में नज़र आएंगे और वहाँ पे पाकिस्तान की जो इन ममालिक के अंदर एयर बेसेस हैं, वो नाज़रीन यहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त एज है। वहीं पर दुश्मन के लिए एक बुरी खबर है कि पाकिस्तान के जो मगरिब में आगे इस वक्त शरारतबाजी कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान जो है उनके घर में जाके घुस के ठोक सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का सूबा बदख्शां जो है वो इस वक्त घुमसान का वहाँ पे रन पड़ा हुआ है। जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, उनकी जानिब से आज अफ़गान तालिबान के 2 ड्रोन्स को तबाह किया गया है, जबकि वो रास्ता जो वखान कॉरिडोर तक जाता है, उन इज़ला का मुकम्मल तौर पे कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। इस वक्त जो अफ़गान तालिबान है, वो मुकम्मल तौर पे इस सूबे से, अहम इलाके से हाथ धो बैठे हैं और रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे इन इलाकों का कंट्रोल संभाल के वहाँ पे अपना गश्त जो है वो जारी रखे हुए है। रोज़ाना की बुनियाद पे अफ़गान तालिबान की बड़ी तादाद मारी जा रही है। कल रात इनके हमले में अहम तरीन जनरल जो है वो मारा गया था, हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था, कई कमांडोज इनके मारे गए। तो ये इस वक्त अफ़गान तालिबान का बड़े पैमाने पे होने वाला नुकसान है, क्योंकि इन्होंने जो टीटीपी के दहशतगर्दों को सपोर्ट की, पाकिस्तान इनको अरसा दराज से समझा रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है। हर लेवल पे पाकिस्तान ने इनके साथ रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो अफ़गानिस्तान से इन दहशतगर्दों का, जो इंटरनेशनल दहशतगर्दी के नेटवर्क्स हैं, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, इनको ना करें, ये आपके लिए तबाही का बायस बनेगा। और अब नाज़रीन, वहाँ पे जो वॉर लॉर्ड्स हैं, उन्होंने अपने अपने लश्कर निकाल लिए और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ चढ़ाई शुरू हो चुकी है। बड़ी तादाद में हलाकतें और तबाही ये बता रही है कि आने वाले दिनों के अंदर अफ़गान तालिबान रजीम ज़्यादा अरसा तख्त काबुल के ऊपर जो है वो काबिज़ नहीं रह सकेगी। मामलात जो हैं वो इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वालिस।